Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to study time. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. PTB Science क्लास 6 इंग्लिश मीडियम, इसका चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, रोशनी के खसूसियात, इसके 4th लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला लेक्चर है इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। एक हमवार आईने प्लेन मिरर के ज़रिए से बनने वाले इमेज या अक्स। अ शाइनी सरफेस इज़ कॉल्ड अ मिरर। एक चमकदार सतह को हम मिरर या आईना कहते हैं। अ प्लेन मिरर हैज़ ए स्मूथ एंड फ्लैट सरफेस। एक प्लेन मिरर जो होता है उसकी सतह स्मूथ और फ्लैट होती है, यानी बिल्कुल हमवार होती है। वी सी इमेजेस इन अ प्लेन मिरर। हम एक प्लेन मिरर के अंदर अपना अक्स देखते हैं। व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर एंटर आवर आइज़। जब रोशनी जो मुनक्कस होती है शीशे पे, सूरज की रोशनी पड़ती है या बल्ब की रोशनी पड़ती है, तो पड़ने के बाद जब वो हमारी आंखों में आके गिरती है तो हमें शीशे में अपना अक्स नज़र आता है। वी यूज़ ए प्लेन मिरर टू सी आवर फेसेस। हम अपने चेहरे को देखने के लिए प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं। वी ऑब्ज़र्व दैट, हम मुशाहिदा करते हैं। नंबर 1, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ अपराइट। कि प्लेन मिरर के ज़रिए से जो अक्स हमें नज़र आता है वो अपराइट होता है, यानी बिल्कुल सीधा होता है। यानी जिस तरह हम खड़े होते हैं उसी तरह से हमारा अक्स नज़र आता है। नंबर 2, द इमेज इज़ इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट। जो इमेज नज़र आ रहा होता है आईने के अंदर, जिस चीज़ का इमेज होता है उस चीज़ या उस शख्स या अगर आप खुद हैं तो आपके साइज़ या उस चीज़ के साइज़ के बिल्कुल इक्वल होता है, बिल्कुल बराबर होता है। नंबर 3, द इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। अगर पहलू से देखा जाए तो जो इमेज होता है, अक्स होता है, वो उल्टा होता है। इट मीन्स योर राइट बिकम्स लेफ्ट इन द इमेज। के अक्स के अंदर आपका जो राइट है वो लेफ़्ट बन जाता है, लेफ़्ट राइट बन जाता है। तो ये आप आईने में खड़े होकर ज़रूर इसको देखिए। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, द इमेज इन द प्लेन मिरर इज़ वर्चुअल। जो प्लेन मिरर के अंदर हमें अपना अक्स नज़र आता है ये वर्चुअल होता है, गैर हकीकी होता है। इट मीन्स, इसका मतलब ये है द इमेज डिसअपीयर्स, अक्स गायब हो जाता है। ऑन रिमूविंग द ऑब्जेक्ट, जब आप चीज़ को परे हटाते हैं, आप आईने के सामने खड़े होते हैं, अक्स नज़र आता है, तो वो अक्स जो होता है वो हकीकी नहीं होता। यानी जैसे ही आप पीछे हटते हैं अक्स भी गायब हो जाता है। या कोई चीज़ वहाँ पे आईने के सामने रखते हैं वो नज़र आती है, चीज़ को हटाते हैं तो अक्स भी गायब हो जाता है। तो अक्स जो होता है वो रियल नहीं होता बल्कि वर्चुअल होता है, गैर हकीकी होता है। नंबर 5, द इमेज इज़ एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। शीशे के सामने जहाँ पे आपने चीज़ रखी या जहाँ पे आप खड़े हुए, तो आपका या उस चीज़ का अक्स भी शीशे के अंदर बराबर के फासले पे नज़र आएगा। जितने फासले पे आईने से आप खड़े हैं या जो चीज़ जिसका अक्स आप शीशे में देख रहे हैं, तो वो उसका अक्स भी उतने ही फासले पे खड़ा नज़र आएगा। तो आप ज़रूर ख़ुद एक्सपेरिमेंट करके ख़ुद आईने के सामने खड़े हों और पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, 4 और 5 पॉइंट को ख़ुद ऑब्ज़र्व करें कि क्या ये पाँचों पॉइंट ठीक हैं। आगे हम रे डायग्राम देखेंगे। रे डायग्राम फॉर लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर से जो रोशनी रिफ्लेक्ट करती है उसकी हम रे डायग्राम बनाएंगे। इसको रे डायग्राम कहते हैं। ये कैसे बनेगी, और ये एक्सपेरिमेंट है तो ये टीचर की मदद से आप ज़रूर करें, लेकिन इसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेक ए शीट ऑफ वाइट पेपर। एक सफ़ेद कागज़ लें एंड फिक्स इट ऑन ए ड्राइंग बोर्ड। इसको ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिक्स कर दें। ड्रा अ लाइन MR ऑन द शीट। शीट के ऊपर एक लकीर खींचे MR एंड पुट ए प्लेन मिरर वर्टिकली अलॉन्ग द लाइन। और इसके लाइन के ऊपर एक वर्टिकली जो है ना एक प्लेन मिरर रख दें। यानी MR ये लाइन खींची और इस लाइन के ऊपर आपने एक प्लेन मिरर रख दिया। तो सबसे पहला तो ये काम है, आपने MR एक लाइन खींची और इसके ऊपर एक प्लेन मिरर रख दिया। व्यू द इमेज आई ऑफ पिन O फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट पिन एंड फिक्स 2 पिन्स P and Q in such a way that both of these pins and image I lie in the straight line। अब आपने ये करना है कि इस पॉइंट के ऊपर, O वाले पॉइंट के ऊपर एक पिन, कॉमन पिन लगा दी। अब दूसरी साइड से जाके यहाँ से आप
इसका व्यू देखेंगे। व्यू देखते हुए आपने जो है ये आई से यहाँ से व्यू देखते हुए अपने 2 पिन ने यहाँ पे सेट की, Q और P, और इनको इस तरह से सेट किया कि ये जो है बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल आई में से गुजरती हुई नज़र आए। तो 2 पिन ने अपने Q और P के पॉइंट पे लगा दी। व्यू द इमेज आई ऑफ पिन O, ये पिन O का इमेज नज़र आ रहा है यहाँ पे आई से। तो यहाँ से आपने इसका इमेज देख के तो इसके मुताबिक अपने 2 पिन्स Q और P के पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट का जो आपको अक्स नज़र आ रहा है उस अक्स के बिल्कुल बराबर यहाँ पे 2 पिन्स P और Q के पॉइंट पे लगा दी। इन सच ए वे दैट बोथ ऑफ दीज पिन्स एंड इमेज आई लाई इन द स्ट्रेट लाइन, और इस तरह से कि जो इमेज हमें नज़र आ रहा है ये इमेज और उसके साथ साथ ये दोनों जो पिन्स हैं ये बिल्कुल एक लाइन में नज़र आए। नो व्यू द इमेज फ्रॉम द राइट ऑफ द पिन O, अब O पिन के राइट साइड पे इमेज को देखें एंड फिक्स 2 पिन्स एस एंड टी सेम वे। तो अब यहाँ से देखते हुए बिल्कुल उसी तरह से एस और टी के पॉइंट के ऊपर पहले अपने राइट वाली आंख बंद की और ये लेफ़्ट वाली साइड से 2 पिन्स लगाई। अब आपने लेफ़्ट वाली आंख बंद करनी है और राइट वाली साइड पे एस और टी के मुकाम पे 2 पिन्स अपने लगा दी। रिमूव ऑल द पिन्स, अब ये चारों पिन्स हटा दें, यहाँ पे अपने निशान लगाए हुए हैं। एंड पुट क्रॉस टू मार्क ईच पिन होल, और जहाँ जहाँ पे भी सुराख है वहाँ पे क्रॉस लगा के तो आप निशान लगा दें। यहाँ पे 2 निशान हो गए, 3rd यहाँ पे हो गया, 4th यहाँ पे हो गया। ड्रॉ लाइन्स PQ एंड ST बियॉन्ड द मिरर लाइन MR, तो ये MR जो मिरर की लाइन है तो यहाँ आप PQ की एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ तक आप पक्की लाइन लगाएं, फिर आगे इसको डॉटेड करते हुए I तक ले जाएँ। इसी तरह यहाँ से T और S की लाइन लगाएं, उसको डॉटेड करते हुए I तक ले जाएँ। लाइन MR टिल बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, आप देखेंगे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन फ्रॉम O टू I, अब यहाँ से एक लाइन आप खींचें I तक लेके जाएं, O से I तक, विच मीट्स MR एट N, तो यहाँ पे जहाँ पे ये MR लाइन को मिलती है तो यहाँ पे आप N लिख दें, ये नॉर्मल है। आल्सो जॉइन O टू पॉइंट्स A एंड B, O को A और B के साथ मिला दें, इसको यहाँ से A और यहाँ से O को B के साथ मिला दें। वेयर लाइन्स PQ एंड ST मीट द लाइन MR, कहते हैं ये वही जगह है, यानी A को O को जब A से मिलाएंगे तो यहाँ पे P और Q भी आपस में मिल रहे हैं, और O को जब B से मिलाएंगे तो T और S भी यहीं पे मिल रहे हैं। मेजर ON एंड IN, ON को पैमाइश करें, ये कितना बनता है, उसके बाद IN को पैमाइश करें, ये कितना बनता है। ON इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ON जो है ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, यानी यहाँ पे जो चीज़ अपने पिन लगाई थी इसका अक्स यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, तो ये मिरर का और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो ON है। ON is the distance of the object from the mirror and IN is the distance of the image from the mirror, और जो IN जो पैमाइश आपने की ये जो इमेज बना उसका मिरर से फासला है। बोथ विल बी इक्वल, तो जब इनकी पैमाइश करेंगे ON जो है वो IN के इक्वल होगा। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ऑन A एंड B टू प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब ये जो A है यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे को गिराएं और यहाँ जो B है यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे को गिराएं। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसकी पैमाइश करें, उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसकी पैमाइश करें। इस तरह यहाँ पे आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसकी पैमाइश करें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसकी पैमाइश करें। तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, और जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो प्रूव हो जाएंगे, और ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला, इमेज का मिरर से फासला ये भी प्रूव हो जाएगा। एक्टिविटी हमें एक दी गई एक्टिविटी 10.2, इसको हम देख लेते हैं। टू प्रूव दैट अ प्लेन मिरर फॉर्म्स द इमेज एज फार बिहाइंड एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, तो ये साबित करने के लिए कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज बनता है वो उतनी ही दूर बनता है जितनी दूर ऑब्जेक्ट पड़ा होता है। तो इसको साबित करने के लिए ये 5 पॉइंट है। नंबर 1 है टेक ए पीस ऑफ ग्राफ पेपर, ये बाज़ार से ग्राफ पेपर मिल जाता है जिसके ऊपर ये डिब्बे बने होते हैं। टेक ए पीस ऑफ ग्राफ पेपर एंड स्प्रेड इट ऑन द टेबल, एक ग्राफ पेपर लें और उसको टेबल के ऊपर स्प्रेड कर दें, बिछा दें। मार्क ओवर वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन दिस पीस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इस तरफ को, ये ऊपर से नीचे की तरफ ये वर्टिकल है और इधर से इधर हॉरिजॉन्टल है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आप एक लकीर लगा दें। पुट ए मिरर अलॉन्ग द मार्क लाइन इन वर्टिकल पोजीशन विद द हेल्प ऑफ मॉडलिंग क्ले,
तो ये जो आपने लाइन लगाई हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे आपके पास जो ये क्ले होती है जिससे बच्चे खेलते हैं, ये प्लास्टिक की बनी हुई मिट्टी होती है, तो उसके ज़रिए से एक जो मिरर है और पर नज़र आने वाला ट्रांसपेरेंट मिरर, वो इसके ज़रिए से इसके ऊपर फिक्स कर दें। अब क्या है कि अब इधर वाला जो ग्राफ पेपर है ये भी हमें नज़र आ रहा है, जो इसके आर पार ग्राफ पेपर है वो भी नज़र आ रहा है। नंबर 3, पुट योर पेंसिल इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ऑब्जर्व इट्स इमेज। अब इस तरफ आप किसी एक खाने के अंदर या किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर आप पेंसिल रखें। अब इसका इमेज आपको दूसरी जानब नज़र आ रहा है। नंबर 4, नो प्लेस द पेंसिल 6 स्क्वेयर्स फार इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब आपने जहाँ पे लाइन लगाई थी वहाँ से 1 2 3 4 5 6 स्क्वेयर या 6 डब्बे जो है ना दूर पेंसिल को रखें। द इमेज इन द मिरर विल आल्सो बी 6 स्क्वेयर्स बिहाइंड द मिरर। तो आप देखेंगे कि जो इमेज बनेगा वो भी इस लाइन से 1 2 3 4 5 6 स्क्वेयर्स पीछे बनेगा। रिपीट द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेसिंग द पेंसिल 8 स्क्वेयर्स फार इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब पेंसिल को उठा के 2 स्क्वेयर और पीछे करें, 8 स्क्वेयर पे ले आएँ, तो आप देखेंगे कि इमेज भी 8 स्क्वेयर दूर बनेगा। इस तरह आप पोजीशन चेंज करके तो देखेंगे तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसका फासला मिरर से और उसका जो इमेज है दोनों बराबर होंगे। तो इस एक्टिविटी के ज़रिए से आप ये देख सकते हैं। ये एक छोटी सी एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है। द वर्ड एम्बुलेंस इज़ ऑफन रिटन लिटरली इन्वर्टेड ऑन द फ्रंट ऑफ एम्बुलेंसेज। एम्बुलेंस के ऊपर हम देखते हैं तो ये उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है अक्सर। वाई, ऐसा क्यों होता है? इनफैक्ट दर हकीकत सच राइटिंग कैन बी ईजिली रेड बाय ड्राइवर्स अहेड फ्रॉम देयर साइड मिरर्स। तो जो ड्राइवर पास से गुजरते हैं तो वो अपने साइड मिरर से जब इसको देखते हैं तो उनको अपने साइड मिरर में ये एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ नज़र आता है। अगर यहाँ पे रियलिटी में सीधा लिख देंगे तो पढ़ने वालों को उल्टा नज़र आएगा, तो हो सकता है उनको एम्बुलेंस लिखे हुए की समझ ना आए। तो लिहाजा एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है जो कि साइड मिरर में ड्राइवरों को सीधा नज़र आता है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो 4th लेक्चर है उसका खात्मा होता है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो से नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।